last class what we completed and today what we are about to start. Okay, so basically the last class I told about I think we are done with the chart of accounts and creation of GL accounts. Am I right? हमारा लास्ट टॉपिक GL कैसे क्रिएट करते वही बोला था ना मैंने, वन बाय वन जैसे GL कैसे क्रिएट करते हैं. करेक्ट गाइस, कल का टॉपिक सर यही कल यही हुआ था ना हमारा. यस सर यस सर. हाँ ओके. तो आई थिंक आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द पोस्टिंग. ये वाला नहीं हुआ है ना, पोस्टिंग समझ गया है. नो नो सर, ऐसा ही आज होना है. अच्छा ओके 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 वंडरफुल. ओके सो सी हियर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आज क्या है. टुडे नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पोस्टिंग ऑफ GL टू GL एंट्री. ज्वाइन करते हैं लोग, सब लोग या. The next topic what we have today will start with the posting of GL to GL entry. अभी पोस्टिंग ऑफ GL to GL एंट्री का मतलब क्या होता है, इसको हम जनरल एंट्रीज करके बोलते हैं, जनरल लेजर एंट्रीज. तो यहाँ तक देख रहे हो यहाँ पे 3 टी कोड है. FB50 इट इज ओनली फॉर GL अकाउंट एंट्री, F-02 एंड और एक जो है F-02 पास्ट एंट्री. राइट. तो ये तीनों जो एंट्रीज देख रहे हो ये मुझे करना पड़ेगा SAP के अंदर वन बाय वन एक करके. ओके, SAP के अंदर एक बाय एक करके मुझे क्रिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 3 एंट्रीज में एग्जाम मैं कोई थ्योरी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे देखो आपके एग्जाम्पल के लिए मैं 3 एंट्रीज बनाया हूँ. फर्स्ट एंट्री कॉल्ड बिजनेस कमेंस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी रिसीव्ड, कैश अकाउंट टू सैलरीज अकाउंट. तो ये जो क्या बोला लाइक ये जो 3 एंट्रीज देख रहे हो ये मुझे 3 एंट्रीज SAP के अंदर करना पड़ेगा एक एक करके वन बाय वन. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 वेज है इसके अंदर करने के लिए. कोई भी एक वे आप चूज कर सकते हो. ये हर एक वे का उसका ओन वे है, क्या लाइक वे ऑफ डूइंग है. तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके आपको ये वाला एंट्री करके दिखाता हूँ फर्स्ट एंट्री. ओके, उसके क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कम टू SAP लॉग इन करेंगे इसके लिए. और हमारा जो कंपनी कोड था उसी के अंदर बनाएंगे हम. हमारा जो कंपनी कोड था इट वाज TA10 करेक्ट ना, उसी के अंदर बनाएंगे. तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे जाइए, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री इधर आएगा. क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन है FB50 करके देखो. राइट, तो FB50 जो है we're gonna go and we're gonna create the GL to GL entry. So यहाँ पे जाइए. तो वंस यू गो उसके बाद क्या करो, देखो कंपनी कोड को चेंज करो फर्स्ट. तो हमारा जो कंपनी कोड था TA10 था, उसको डाल दो. यहाँ पे चेंज हो गया देखो. ओके, एंड whenever we do entry in SAP, अभी देखो ये वाला जो है GL एंट्री है. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लेवल पे एंट्री बनाते हैं. द अबोव वन, अबोव टेबल देख रहे हो आप, ये अबोव वन इसको बोलते हैं हेडर करके, और जो बिलो वन है इसको बोलते हैं लाइन आइटम करके. तो जब भी एंट्री हम बनाते हैं SAP के अंदर हम 2 टेबल में बनाते हैं, ये वाला हेडर हो गया, ये वाला लाइन आइटम हो गया. ठीक है, तो मैं हेडर में मुझे फर्स्ट देना पड़ेगा डेट, किस डेट में एंट्री बना रहा हूँ. मैं देता हूँ 16/4/20, करेंट डेट. डॉक्यूमेंट डेट आप ले सकती हो टुडेज डेट, पास्ट नॉट अ फ्यूचर डेट. मैं लेता हूँ करेंट डेट. एंड पोस्ट डेट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा. एंड देन फर्स्ट एंट्री क्या है, बीइंग बिजनेस कमेंट्स. करेक्ट है. यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, बॉक्स पे क्लिक करो, कंप्लीट हो रहा है एंटर करो. यहाँ पे डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड. कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, 20,000. करेक्ट है. एंड देन यहाँ पे है 101 कैपिटल अकाउंट, क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग क्रेडिटेड. यहाँ पे आएगा स्टार. स्टार यानी क्या होता है, जो अमाउंट मैंने ऊपर दिया है वही सेम कॉपी हो जाता है नीचे. करेक्ट. So that you have to take care. स्टार यानी कि फॉर एग्जाम्पल सम बोलते इसको. सम यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 डेबिट है 2020, अब एक स्टार डाल दो तो 40 हो जाएगा. ओके, अब इसको डाके एंटर करो. देखो जैसे एंटर किया मैंने क्या दिखा रहा है, ग्रीन इंडिकेट्स बैलेंस इक्वल टू 0,
यहाँ पे आपने ₹1 का डिफरेंस भी दोगे तो ये नहीं लेगा, साइड में आएगा। क्यों? ड्यू टू सेटिंग्स, हमने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का सेटिंग्स किया था, करेक्ट ना? देखो यहाँ पे तभी लेता है। अभी क्या करो, इसको क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड सिमुलेट। सिमुलेट हम क्यों करते हैं? देखो एसएपी के अंदर हम सिमुलेट इसलिए करते हैं कि एंट्री पोस्ट करने से पहले चेक करने के लिए एंट्री करेक्ट है या नहीं करके। तो सिमुलेट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको एंट्री दिखाएगा, एंट्री हुआ क्या है। देखो क्या दिखा रहा है, पोस्टिंग किया मैंने, पोस्टिंग आपको याद है मैंने बोला था पोस्टिंग कीज। तो 40 कैश अकाउंट डेबिट एंड देन 50 क्या दिखा रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बेटा आ गया ना एंट्री, तो 40 डेबिट एंड 50 क्रेडिट। इसके बाद क्या करो, क्लिक ऑन दी ऑप्शन कॉल्ड एज सेव पोस्ट। ओके, सो वंस यू क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड पोस्ट, अब देख सकते क्या हो जाएगा। अब देखो ये एरर आ गया, देखो ये वाला एरर आपको भी आएगा। क्यों? क्यों मतलब ये एक यूनिवर्सल जनरल का एरर है। ओके, ये क्यों आता है, मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सीवी के अंदर कोई और करते हैं तो सबका कंपनी को ले लेता है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको क्या करना है। ऐसा आएगा तो क्या करो, ऐसा आएगा तो इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, सो इसके ऊपर क्या करो आप, ओके व्हाट यू कैन डू लाइक बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करके देन व्हाट यू डू क्लिक हियर FINS कस्टमाइजिंग पे क्लिक करो एंड देन देखो यहाँ पे आप एरर आ रहा है। ये जब लेजर देख रहे हो, लेजर 0C 0E MD TL, these are the ledgers we are getting error from। अब इसको रिजोल्व कैसे करना है, और स्क्रीन ओपन करो, इसको ऐसे रख के और एक नया स्क्रीन ओपन करो। ओके, तो इसको ओपन करके और एक नया स्क्रीन ओपन करके यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जाइए इसको SPRO ऐसे साइन जी, यहाँ पे जाइए इसको सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स एंड देन लेजर, यहाँ पे जाइए डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर्स एंड करेंसी टाइप। सो व्हेन यू गो हियर, उसके बाद क्या करो, ये बस टाइम लेगा क्योंकि तो इसके अंदर बहुत सारे कंपनी कोड्स रहते हैं। एंटर करो इसको, एंटर करने के बाद फर्स्ट आपका एरर कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट एरर कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट वाला 0C 0E MD, फर्स्ट है 0C। तो क्या करो, अभी यहाँ पे आइए, देखो यहाँ पे 0C, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करो कंपनी कोड सेटिंग के अंदर। उसके बाद क्या करो, एंटर करके पोजीशन टी, क्या है कंपनी कोड मेरा TA10, उसको फाइंड करो, करेक्ट ना। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दो इसको। क्यों डिलीट करना है, मतलब ये हमने नहीं बनाया है 0C, लेकिन ये लेजर हमने बनाया नहीं है तो ऑटोमेटिक से आ गया। इसको डिलीट कर दो, डिलीट करके इसको सेव कर दो, फर्स्ट डिलीट कर दो वेट, तो इसको डिलीट करके इसको सेव कर देना है। सो व्हाट विल हैपन इफ डिलीट एंड सेव, देन यू कैन वेर एंट्री। इसको सेलेक्ट डिलीट कर दो, डिलीट करके इसको क्लिक ऑन सेव। सो व्हेन डिलीट एंड सेव, देन व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली you are able to, now you will be able to do the entry। अब एंट्री को कर सकते हो आप, रुको आएगा एंटर, एंटर दो। अभी देखो इसको चेंज कर दो, हमारा रिक्वेस्ट नंबर क्या था इसके तो डाल दो, बॉक्स पे क्लिक करके टाटा ग्रुप्स करके डाल दो। हमारा जो था ये था 10 PM बैच, इसके अंदर डाल दो। ये थोड़ा टाइम लेगा, क्यों बोले तो ये जो है ये कस्टमाइजिंग सेटिंग है, कस्टमाइज सेटिंग में कभी भी टाइम लेता है रिजॉल्व करने के लिए। ये हो गया, डिलीट हो गया। अभी क्या करो, पीछे ले लो इसको, पीछे लेके फिर से क्या करो 0E को सेलेक्ट करो, 0 सेलेक्ट करके इसको भी सेम करो, डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड सेटिंग्स पे डबल क्लिक करो, करके इसको सेम एंटर करके पोजीशन पे क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पे फाइंड करो अपना पर्टिकुलर लेकर, तो ये 10 एंड उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, तो सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दो। फिर से डिलीट करने के बाद फिर से क्लिक ऑन सेव। हो गया सेव, इतना काम हो गया है। इतना काम होने के बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी डिलीट करके इसको सेव कर देना है, एंटर करो, फिर से एंटर करो। मैं अब इसको पीछे लेकर
अभी 0 हो गया। और एक कौन सा था, एमडी का, एमडी को सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, ओके, एंड देन यहाँ पे कंपनी कोड सेम TA10, इसको सेलेक्ट, इसको डिलीट, एंड देन व्हाट इट इज सेव, उसके बाद एंटर। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, हमको निकालना है कंपनी कोड को यहाँ से, हमारे उनके लेजर्स में से। क्यों बोले तो वो लोग जो सेटिंग करते हैं वो सारे कंपनी कोड ले लेता है, हमको सिर्फ हमारे कंपनी कोड रिमूव कर देना है। और कौन सा था, टीएल करके था ना, करेक्ट, टीएल, यस टीएल करके था। क्यों बोले तो इन लोगों ने क्या किया है, 0L जो रहता है लीडिंग लेजर रहता है, इन्होंने वो क्या किया है, अंडरलाइन लेजर को लीडिंग लेजर असाइन कर दिया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन मुझे उनका काम बिगाड़ना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कंपनी कोड में निकाल देता हूँ, उनके लेजर में से मेरा कंपनी कोड में निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरा एंट्री पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको डिलीट करके, इसको फिर से डिलीट करके क्लिक ऑन सेव। तो ये वाला जो क्या होता है, सेटिंग टाइम लेगा, क्यों बोलो तो ये लेजर सेटिंग्स का ऐसा ही लोड होता है। सर ये लेजर क्यों डिलीट कर रहे हैं? लेजर डिलीट नहीं कर रहा हूँ, दूसरों ने जो बनाया है रॉन्ग, उन्होंने हमारे कंपनी को डाला है उनके अंदर। देखो यहाँ पे हमको पता नहीं किसका है, ABCD करेक्ट ना, हमारा TA10 है। तो उन्होंने जब एक्चुअली ये जो स्टेप करते हैं ना, कोई लोग दूसरे लोग करते हैं ना, तो सबका कंपनी को ले लेता है उसके अंदर। तो इसीलिए हमको उसको निकालना पड़ेगा कंपनी कोड को सिर्फ लेजर से। अभी देखो, अभी ट्राई करो, अभी आइए पीछे लीजिए, देखो मैं एंट्री बना रहा था ना, मैं और एक बार एंट्री बनाता हूँ। पीछे लीजिए इसको, देखो फर्स्ट डेट डालेंगे, एंड देन बीइंग बिजनेस कमेंट्स, कैश अकाउंट पर डेबिट, कितना मतलब। सर ये बैक डेट में भी बन सकती है क्या? बन सकती है, वही तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। यू कैन टेक अ टुडेज डेट एंड पास्ट डेट, नॉट फ्यूचर डेट भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करेंगे हम, और बैक डेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैश अकाउंट डेबिट था और कैपिटल अकाउंट क्या था, क्रेडिट था, स्टार। देखो अब एंटर करता हूँ, देखो क्या वैल्यू हो गया ना। अभी अगर उसको क्लिक ऑन द स्टिमुलेट, अभी एंट्री फिर से आ गया, 40 कैश अकाउंट डेबिट, 50 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अभी अगर उसको क्लिक ऑन द पोस्ट, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप इसके ऊपर क्या करोगे, पोस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या आएगा ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर 1 देखिए क्या दिखा रहा है, 1 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड, क्या दिखा रहा है, TA10। ये 1 नंबर कहाँ से है, अभी हमने जो बनाया था डॉक्यूमेंट नंबर इंजस, आपको याद है, हमने डॉक्यूमेंट नंबर बनाया था 1 से लेकर 100 तक। जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री किया, क्या दिखा रहा है, 1 हैज बीन पोस्टेड, करेक्ट है। तो ये कहाँ से पिक कर लेता है, जहां से हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया था उधर से। अभी सेकेंड एंट्री करेंगे, डेट डालो, क्या है, फिर सेकेंड एंट्री फर्नीचर परचेज, तो उसका एंट्री क्या है, बॉक्स पे क्लिक करो, एंटर करो, यहाँ पे आएगा फर्नीचर अकाउंट इज नथिंग बट डेबिटेड, ओके, कितना अमाउंट है, 10,000। उसके बाद यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट क्रेडिटेड, स्टार, देन क्लिक ऑन द सिमुलेट एंड क्लिक ऑन द पोस्ट, तो बन गया, करेक्ट है। तो देन अगेन थर्ड एंट्री क्या था मेरा, थर्ड एंट्री था, ये हो गया थर्ड एंट्री, सैलरी रिसीव्ड वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल है, ये वाला जो भी आप देख रहे हैं B50 स्क्रीन, इसको हम एंजॉय ट्रांजेक्शन बोलते हैं, एंजॉय ट्रांजेक्शन, ओके। अभी सैलरी स्टोरी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट है, 5,000 है, करेक्ट। सैलरी रिसीव अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ, देखो ग्रीन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टिमुलेट एंड फिर से क्लिक ऑन पोस्ट, तो डॉक्यूमेंट नंबर 3 आ गया। अभी मैंने 3 एंट्री बना लिया है, अभी जो तीनों एंट्री मुझे देखना है, करना, देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे टी कोड है, FBL3L और FBL3L। तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, वो जो है एंट्री आप देख सकते हो। तो क्या करो, यहाँ पे जाइए उसको देखने के लिए, कैन गो टू हियर अकाउंट, देखो यहाँ पे है टी कोड, यहाँ पे है टी कोड, अब इसको यूज कर सकते हो, FAGLB0, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, FAGLB0, तो ये भी
GLL03, ये तीनों भी सेम ही है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ये FBL3N। गो टू FBL3N पे जाइए। जैसे आप जाओगे उसके बाद क्या करो, कंपनी को डालो फर्स्ट। यहाँ पे डालो फर्स्ट, कंपनी को डालो यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे कंपनी को डालने के बाद उसके बाद क्या करो आप, यहाँ पे देखो 3 तरह के आपको आइटम मिलेंगे। एक जो बोलते हैं ओपन आइटम, और एक जो बोलते हैं क्रिएट आइटम, और एक जो बोलते हैं ऑल आइटम। अभी तीनों का मतलब क्या होता है बताओ। देखिए, ओपन आइटम यानी कि जो आइटम बैलेंस रहता है, ठीक है, और जो आइटम अभी सेटल नहीं हुआ है वो ओपन के अंदर आता है। क्लियर यानी कि जो ओपन रहता है उसको क्लियर करने के बाद क्लियर में आता है। हाँ, ऑल आइटम यानी कि दोनों मिला के। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑल आइटम, इस कंपनी कोड का चाहिए मुझे। और आप उसको स्पेसिफिक GL अकाउंट भी दे सकते हो, जैसे कि 1 एज ए कैश, 2 एज ए बैंक। अगर आपको स्पेसिफिक देखना है तो, स्पेसिफिक GL आपको देखना है तो आप स्पेसिफिक भी उसका ये दे सकते हो, ठीक है, यानी कि GL अकाउंट नंबर दे सकते हो। मुझे पूरा देखना है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। अभी क्या करता हूँ मैं, एग्जीक्यूट। देखिए, दिख रहे हो कितना एंट्री बनाया था मैंने बनाए 3 एंट्रीज कैश, तीनों कैश से 1 2 3 20 10 एंड 5। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंट्रीज। अगर आप उसको फर्स्ट एंट्री भी हुआ क्या, इसको इसका ओवरव्यू देखना चाहते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो, कॉलम डॉक्यूमेंट ओवरव्यू क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो देख सकते हैं यहाँ पे इसका फर्स्ट एंट्री क्या हो रहा है, 40 कैश अकाउंट डेबिट, 50 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखिए इसको पीछे ले लो, देखिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वे, ये जो आपको दिखाया मैंने फर्स्ट वे। फर्स्ट वे यानी कि इसको हम बोलते हैं एंजॉय ट्रांजैक्शन। बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ मॉडर्न यूजर फ्रेंडली एंजॉय स्क्रीन, इट अलाउज यू टू एंटर हेडर एंड लाइन आइटम ऑन द सेम सिंगल स्क्रीन। यूजर्स स्टैंडर्ड GL पोस्टिंग, एग्जांपल रेंट, सैलरी, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो एंट्रीज में। की फीचर्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर पोस्टिंग की। देखिए यहाँ पे आपको पोस्टिंग की का रिमेंबर नहीं करना जरूरत है, ये सिंपली सिर्फ डेबिट और क्रेडिट फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन मेन्यू को, मैंने जैसे कि आपको दिखाया। एफिशिएंसी बहुत ही हाई है, क्यों बोले तो यू कैन सी द एंटायर डॉक्यूमेंट बैलेंस ग्रीन और रेड बिफोर पोस्टिंग। ग्रीन एनी करेक्ट, रेड एनी रॉन्ग। देखिए अभी ये जो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट वाला हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंट्री सैलरी रिलेटेड जो है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सेकंड में क्या है, 02 here you can change the document type as well as posting keys। इसको करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको करने के लिए इस स्क्रीन को ऐसे ही रखो और ये नया स्क्रीन खोलो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा है शायद, ये देखो यहाँ पे जाइए, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल डॉक्यूमेंट्री, इधर जाइए। क्या दिखा रहा है, F-02 जनरल पोस्टिंग, ठीक है। सो मैंने गो हेयर भी क्या करो, देखो ऐसा आता है। यहाँ पे फर्स्ट देना पड़ेगा मुझे डेट 16/4/2026, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, SC स्टैंडर्ड, SC स्टैंड्स फॉर जीरो एंट्री। कंपनी कोड आ गया, पीरियड 1 क्यों आया है, क्योंकि अप्रैल मंथ, करेक्ट ना। अभी हम अप्रैल मंथ फर्स्ट मंथ के अंदर है तो यहाँ पे आएगा 1, करेंसी आ गया INR। देखिए ना, तो अभी क्या करो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डाल दो सैलरी रिसीव करके, सही करेक्ट ना, एंट्री। एंड उसके बाद अभी देखो यहाँ पे पोस्टिंग की, देखिए 40 डेबिट क्या हो रहा है, 1 नंबर कैश है। अगर आपको नंबर पता नहीं है तो बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे कंपनी कोड दे दो, एंटर करो, देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा सारे GL। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1, एंटर करो। कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, 5000 में लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद फिर से क्या लेता हूँ, सैलरी रिसीव 50 क्रेडिटेड, सैलरी अकाउंट क्रेडिटेड। तो फर्स्ट एंट्री का डेबिट अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट है उसका टेक्स्ट हो गया फर्स्ट एंट्री का। सेकेंड एंट्री का क्या हो गया, क्रेडिट अमाउंट हो गया, कितना क्रेडिट हुआ है वो भी हो गया। उसके बाद फिर से एंटर, फिर से एंटर करके अमाउंट एज अ स्टार, टेक्स्ट एज अ प्लस डाल दो। अभी स्टार एंड प्लस बेसिकली क्या होता है, स्टार एंड प्लस बेसिकली ये होता है कि जो हमने वहां पे डाला था अमाउंट और टेक्स्ट जो हमने डाला था वो सेम चीज यहाँ पे कॉपी हो जाता है।
मैंने देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद देखो ऑटोमेटिक कॉपी हो गया ना। अब इसको क्या करो, क्लिक ऑन द, यहाँ पे क्लिक करो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवर। वंस यू क्लिक किया आप देख सकते हो, देखिए 40 कैश अकाउंट डेबिट, 50 सैलरी अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद क्या करो, इसको क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड एज पोस्ट। जैसे आप इसको पोस्ट करते हो क्या देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 4 आ गया। 4 क्यों, 3 एंट्री मैंने ऑलरेडी बना के रखे, लेकिन यहाँ पे देखो 3 एंट्री। अभी जैसे उसको मैं लिस्ट में जाके मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 4 एंट्री। तो दिस इज कॉल्ड एज दी व्हाट यू कॉल सेकेंड वे, जो मैंने बताया आपको। ओके, एंड देन आएगा नेक्स्ट उसके बाद फास्ट डेटा एंट्री। F-02 ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज द क्विकेस्ट वे टू पास एन एंट्री, F-02। ओके, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेम स्टेप इसके अंदर ही आएगा। फर्स्ट डेट डाल दो, फॉर एग्जांपल मैं सैलरी स्टूडेंट एंट्री ले लेता हूँ सेम, आपको जस्ट दिखाने के लिए। आप वही भी एंट्री ले सकते हो, तो डेट डाल दो, सैलरी स्टूडेंट डाल दो, उसके बाद क्या करो यहाँ पे टिक करो GL आइटम फास्ट एंट्री का ऑप्शन यहाँ पे टिक करो। ओके, तो जैसे आप GL आइटम फास्ट एंट्री पे क्लिक करते हो उसके बाद क्या करो, वेरी सिंपल। देखिए ये मुझे क्या पूछ रहा है, ये मुझे पूछ रहा है पोस्टिंग की क्या है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ नंबर से खेलना है। कैसे खेलोगे नंबर से, आई शो यू। 40 डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 5000, 50 क्रेडिट सैलरी अकाउंट क्रेडिट स्टार, दैट्स इट, नथिंग एल्स। करेक्ट ना। तो यहाँ पे सिंपल में सिस्टम क्या बता रहा हूँ, डेबिट एंट्री जो है 40 पोस्टिंग की उसका, 1 नंबर इज कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है 5000, देन 50 क्रेडिट सैलरी से अकाउंट क्रेडिट स्टार यानी कि जो अमाउंट हमने दिया है वही सेम कॉपी हो जाएगा नीचे। इतना देने के बाद क्या करो, उसके बाद क्लिक ऑन दी डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद देख सकते हो एंट्री आ गया। देखिए अभी अगर इसको क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड एज पोस्ट, जैसे क्लिक ऑन द पोस्ट डॉक्यूमेंट 5 आ गया। अब इसको जाके चेक करो 5 डॉक्यूमेंट नंबर को रिलीज करके इसको रिफ्रेश करो, देखिए क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 5 5000 हैज बीन पोस्टेड। इसका ओवरव्यू देखने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, आप देख सकते हो ओवरव्यू। 40 कैश अकाउंट डेबिट, 50 सर्टिफिकेट। ठीक है, सो दिस आर द 3 वेज। ये जो आप देख रहे हो 3 वेज है 3 एंट्री करने के लिए। ओके, अब इसका थ्योरी देखो यहाँ पे ऑलरेडी है। जनरल पोस्टिंग, दिस इज अ क्लासिक और ओल्ड स्क्रीन। ओके, इट यूजेस एन स्क्रीन बाय स्क्रीन अप्रोच, जो कि मैं आपको दिखाया स्क्रीन बाय स्क्रीन अप्रोच, वेर यू एंटर द हेडर फर्स्ट एंड देन द ईच लाइन आइटम इंडिविजुअली। देखिए जैसे कि मैंने इंडिविजुअली दे दिया। इसका यूजर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स पोस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्सल करना, और व्हेन स्पेसिफिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड दैट आरंट विजिबल इन दी एबीएफटी लेआउट, जैसे कि यहाँ पे हमको जो नहीं मिलता है फर्स्ट स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे सब मिल जाएगा। Okay. Key features requires manual entry of a posting keys. Okay. For example, like 40 for debit and 50 for credit, manual देना पड़ेगा। Efficiency क्या है, lower for simple entries but offers more control for advanced accounting adjustment. Simple entry के बहुत लो है इसका, लेकिन आपको जो एडवांस एंट्री करते हैं एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये मैंने क्या करके दिखाया आपको, 3 एंट्रीज करके दिखाया 3 वेज के अंदर। तो मैंने आपको 3 एंट्रीज करके दिखाया 3 वेज के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज दी एंट्रीज टू पोस्ट। यहाँ पे देखो सब एंट्री, फर्स्ट वे के अंदर 3 एंट्री, सेकेंड वे के अंदर 1 एंट्री, थर्ड वे के अंदर 1 एंट्री दिखाया। गॉट इट गाइस, समझ में आ गया एवरीवन? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आएगा। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस किया तो आपको आएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो हाँ सर, प्रैक्टिस करेंगे तो। यस, रिपोर्ट कैसे आपने निकाला, एक बार फिर से बताएंगे क्या? क्या बोला आपने तरुण? हाँ, ये जो रिपोर्ट सर आपने निकाला ना, हाँ रिपोर्ट है। ओके, ये स्क्रीन कहाँ से लाया? हाँ वो मुझे यहाँ पे इसको टाइप करना है FBL
3N करके टाइप करना है। जैसे यहाँ पे आप FBL3N टी कोड एक्चुअली है, FBL3N टी कोड देके एंटर करो, एंटर करके यहाँ पे कंपनी कोड दे दो, कंपनी कोड देके यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके क्लिक करो ऑप्शन कॉल पोस्ट पे क्लिक करो। जैसे ऑल आइटम जैसे जैसे आप पोस्ट एग्जीक्यूट करते हो, देखिए 1 2 3 4 5 देखिए, तो 5 एंट्रीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये वाला ओके सर, ओके। ये वाला जो भी मैंने किया है, एंट्री को पोस्ट किया है, रेडी या। तो बताइए और कुछ क्वेश्चन है किसी को? अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मान लो कि ये जो वाला फिफ्थ वाला जो एंट्री है, फिफ्थ वन, सपोज सोच लो कि इसको मैंने गलत कर दिया है, रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग पोस्ट हो चुका है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? बताइए। अगर मैं एंट्री को गलत पोस्ट कर दूंगा, गलती उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा अभी बताइए? एडिट और नहीं तो रिवर्स करना। एडिट तो नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, लेकिन यस रिवर्स कर सकते। डिलीट कर सकते हैं ना सर नहीं इसको? नहीं डिलीट नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ देखिए, अंडरस्टैंड में जो अभी आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ये है कि कोई भी एंट्री, यानी लाइक एनी डॉक्यूमेंट, अभी देखो ये सारे डॉक्यूमेंट एंट्री है, ओके। कोई भी एसएपी के अंदर जब एंट्री बनता है, ओके, तब उसका इंटरनल नंबर आ जाता है, ये सारे इंटरनल नंबर है, करेक्ट ना? तो फॉर एनी डॉक्यूमेंट once the system assigns document number internally, तो that document cannot be deleted, ठीक है। तो कोई भी एंट्री को सिस्टम जब डॉक्यूमेंट नंबर दे देता है, उसको डिलीट नहीं कर सकते परमानेंटली, वो फ्रीज हो जाता है। तब द ओनली ऑप्शन इज टू रिवर्स इट। रिवर्स यानी कि अगर कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, उल्टा, ठीक है। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि वो एंट्री करेक्ट बन जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि अभी देखो, कोई भी एक जूनियर स्टाफ आया है, वो डेली गलत एंट्री डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने 5 एंट्री गलत डाला है, तो 5 एंट्री रिवर्स करोगे टोटल 10 बन जाएगा, करेक्ट ना? 5 एंट्री गलत डालेगा तो 5 एंट्री आप रिवर्स करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? इट विल बी अराउंड 10 एंट्रीज। तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, कि वो जो कंपनी वाले क्या करते हैं, जितना छोटा रिपोर्ट है उतना ईजी है उनको अकाउंटिंग ऑडिटिंग करने के लिए, करेक्ट ना? तो वो लेस से यूज करना ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल व्हाट यू कॉल लाइक व्हाट विल डू लाइक ये रीजन अवॉइड करने के लिए एसएपी ने एक ऑप्शन दिया है। उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? उस ऑप्शन को बोलते हैं हम, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एज पार्किंग एंड होल्डिंग। तो पार्किंग होल्डिंग क्या होता है? आप एंट्री पोस्ट करने के बजाय उसको पार्क करो, एंट्री पोस्ट करने के बजाय उसको पार्क करो, फिर उसके बाद उसको एडिट करके पोस्ट कर दो, नहीं तो उसको होल्ड करो, होल्ड करके एडिट करके पोस्ट कर दो, ठीक, नहीं तो उसको रिवर्स तो पोस्ट होने के बाद। हम क्या करेंगे? पार्किंग करेंगे। तो मैं पार्किंग दिखाता हूँ। पार्किंग हम कहाँ से करते हैं? पार्किंग आप कहाँ से भी कर सकते हो, सब टी कोड विजिबल है। पार्किंग करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन जो स्पेशल टी कोड ये है, ठीक, क्या है स्पेशल टी कोड? FV50 करके स्पेशल टी कोड इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से करेंगे पार्किंग। यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाके फर्स्ट डेट को डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डालता हूँ मैं सैलरी, देखो सैलरी इशू डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा? मैं देखो, मुझे एक्चुअली 5,000 रुपये लेना है, 5 लेना है, मैं 50 ले लेता हूँ। मिस्टेकली एक जीरो ऐड हो चुका है गड़बड़ में, ओके। तो 203 क्रेडिट हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट, अभी क्या करेंगे? उसको हम पार कर देंगे, ओके। इसको पोस्ट नहीं करेंगे हम, सिंपल इसको पार करेंगे। जैसे मैं इसको पार करता हूँ, क्या हो जाए देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? डॉक्यूमेंट नंबर 6 TA10 was पार,
ठीक है, तो जैसे ये पार हो जाता है, इसको क्या करना है मुझे, इसको मुझे देखना है। इसको देखने के लिए यहाँ पे जाओगे तो नहीं दिखाएगा, देखिए लीस्ट एंड रिफ्रेश नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्यों मतलब इसको पीछे लेना है, इसको टिक कर देना है। नहीं, पीछे लेके क्या करना है, ये जो पार आइटम ऑप्शन को टिक करके इसको एग्जीक्यूट करना है। देखो अब दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 6 नंबर पार हो चुका है। अभी मुझे इसको एडिट करके पोस्ट करना है, तो इसको एडिट करके पोस्ट में कहाँ पे जाएंगे हम, इसको एडिट करके पोस्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। टू एडिट एंड पोस्ट द एंट्री देयर आर टू वेज। एक जो तरीका है ध्यान से कर सकते हो, F-V50 जाके, तो F-V50 जाके इसको ट्री ऑन करके इसको ओपन करके यहाँ पे देखो ऑलरेडी नीचे आज का डेट, डबल क्लिक करो, ट्री ऑफ करो, तो जो आप एडिट करना एडिट कर लो, उसको आप पोस्ट कर लो। ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है, यहाँ पे जाके तो डॉक्यूमेंट, पार्क डॉक्यूमेंट, यहाँ पे F-B08 इंडिविजुअल अथॉरिटी मास यूजर, यहाँ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर दे देता हूँ, क्या है, सॉरी यहाँ पे पार्क डॉक्यूमेंट, यहाँ पे F-B20। इधर जाने के बाद क्या करो, जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दे दो, 6 नंबर आ गया। कंपनी पर जब ऑटोमेटिक आ जाता है, जब एंट्री आप करेक्टली कर दो तो ऑटोमेटिक, उसके बाद क्या करो, सिर्फ एंटर कर दो यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिक आ गया। अरे क्या करना, मुझे एडिट करना होता है, लगाता हूँ मैं 5000 लिखिए, और यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टार नहीं, तो इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करके क्या कर देता हूँ, उसको क्लिक ऑन दी पोस्ट, क्या हो गया, 6 उसमें कंपनी को TA हो गया ना। अभी जाके चेक करो इसको, लीस्ट रिफ्रेश, देखिए जो येलो में था वो ग्रीन में आ गया, और जो 50,000 था वो कितना हो गया, 5,000 हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्किंग। ठीक है, सो पार्किंग, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्किंग। क्यों, मतलब पार्किंग का मतलब होता है कि एंट्री हम पोस्ट नहीं करते, इसको पा करके रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो ये वाला हो गया पार्किंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है और एक चीज है, होल्डिंग करके। ठीक, अभी होल्डिंग क्या होता है बेसिकली, होल्डिंग क्या होता है बेसिकली, ये भी एक पार्किंग की तरह ही है, लेकिन होल्डिंग विल बी डन व्हेन यू डोंट वांट टू असाइन द इंटर डॉक्यूमेंट नंबर। आपको जब इंटर डॉक्यूमेंट असाइन नहीं करना तो उसको क्या करोगे, होल्ड कर दो। तो होल्डिंग यहाँ पे करते हैं हम, कि वो एक्सटर्नल बन जाता है, वो दिक्कत होगी होल्डिंग करने के लिए। ये वाला पार्किंग तो हो गया, होल्डिंग करिए, होल्डिंग करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, डेट डालिए, सैलरी रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट, मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैं 50 ले लेता हूँ सेव, सैलरी रिसीव अकाउंट का क्रेडिट, क्रेडिट स्टार, इसको मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक ऑन दी होल्ड कर दो। इधर डालने के बाद क्या करो, इसको क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड होल्ड पे क्लिक करो। जैसे आप होल्ड पे क्लिक करते हो, ये आपको पूछेगा टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर। क्यों, मतलब क्यों, द रीजन बिकॉज ये एक्सटर्नल सेव होता है, इंटरनल नहीं, दिस विल गेट सेव एज एक्सटर्नल। तो हम क्या करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, डाल के इसको क्या कर देंगे, क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड एज होल्ड, होल्ड पे क्लिक करो। नहीं, जैसे आप इसका होल्ड पे क्लिक करते हो क्या हो जाएगा, देख सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर वॉज हेल्ड हो गया, करेक्ट। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, और यहाँ पे ये किधर भी नहीं दिखाएगा। क्यों किधर भी नहीं दिखाएगा, क्यों बोले तो इसका डॉक्यूमेंट नंबर इंटरनल असाइन हुआ ही नहीं, हमने खुद से दिया है। क्यों बोलते एक्सटर्नल बन जाता है। रेडी, अब इसको कहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए, जहां पे आपने होल्ड किया था वहां पे क्या करो, क्लिक ऑन द ट्री ऑन पे क्लिक करो, ट्री ऑन पे क्लिक करके इसको ओपन करो, यहाँ पे रहता है, इधर ही देखो हमने जो दिया था। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करो, करके ट्री ऑफ करो, देखो नाउ यू कैन एडिट व्हाट एवर यू वांट। अगर आपको अमाउंट एडिट करना है तो अमाउंट एडिट करो, इनसी जो आपको एडिट करना है एडिट करो, देखिए अमाउंट एडिट करो, टेक्स्ट एडिट करो, रीडिंग इसको चाहे आप, इफ यू वांट यू कैन गो टू एडिट एंड आप डिलीट भी कर सकते हो इसको, you can go to edit and you can click on delete also। देखिए वो तो ये होल्ड हुआ है,
एक्सटर्नल नंबर पे है तो डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करके पोस्ट कर देता हूँ। कौन सा पोस्ट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 7 वॉज पोस्टेड। अभी जाके इसको चेक करो, लीस्ट पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश पे क्लिक करो, देखिए क्या दिखा रहा है, 7 वॉज पोस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ होल्डिंग हो गया। देन आएगा उसके बाद लास्ट रिवर्सल। रिवर्सल कब करते हैं, जब कोई भी एंट्री गलती पोस्ट हो चुका है, यानी कि आपने पार भी नहीं किया है, आपने उसको होल्ड भी नहीं किया है। अगर पार करोगे तो एडिट करके पोस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। होल्ड करोगे तो एडिट करके पोस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कर दिया है, गलती से एंट्री को पोस्ट कर दिया है, तो पोस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। द ओनली ऑप्शन इज टू रिवर्स द एंट्री। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये वाला एंट्री गलत हो चुका है, 7 डॉक्यूमेंट नंबर वाला, ठीक है। मान लो कि एंट्री गलत हो चुका है 7 डॉक्यूमेंट नंबर। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए कहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे जाए इसको रिवर्स करने के लिए, डॉक्यूमेंट रिवर्स, यहाँ पे FB08 इंडिविजुअल रिवर्सल, F.80 मास रिवर्सल, मास यानी कि मल्टीपल। मुझे करना है इंडिविजुअल, कहाँ पे, FB08। तो यहाँ पे जाइए इंडिविजुअल रिवर्सल के अंदर, यहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो, क्या डॉक्यूमेंट नंबर 7 है, यहाँ पे 7 डाल दो। 7 डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे रीजन दे दो। रीजन क्या है, किस रीजन से आप रिवर्स करना चाहते हो, यहाँ पे इतने रीजन ऑलरेडी दे दिए, देखिए रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पीरियड। एक्चुअली 5 नंबर तक स्टैंड रहते हैं, 1 से लेकर 5 तक ऐसे स्टैंडर्ड दिए रहते हैं। ये बाकी जब आप देख रहे हो, ये किसी ने क्रिएट किया है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई टेक इट एज दी रॉन्ग पोस्टिंग, ओके। तो इसको आप खुद से भी बना सकते हो। ये रीजन जो है कहाँ पे बनाते हैं, इसको दिखाता हूँ, SPRO, इससे भी रेफरेंस साइन जी। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आएगा। देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, एडजस्टमेंट पोस्टिंग रिवर्सल करके, इधर जाना है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, डिफाइंड रीजन फॉर रिवर्सल। जैसे यहाँ पे जाते हो, देखिए अभी देख सकते हो, देखिए ऑलरेडी है। अगर खुद को बनाना है तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करो, बना सकते हो कुछ नया कोड देके, लेकिन जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे रीजन है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे रॉन्ग पोस्टिंग। अभी रिवर्स करने से पहले मुझे चेक करना है एंट्री है क्या, इसके ऊपर क्लिक करो, डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, एंट्री क्या है, वो 40 कैश अकाउंट डेबिट, 50 सैलरी अकाउंट क्रेडिट है ना। अभी मैं इसको पीछे लेता हूँ, लेके इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। जैसे इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हो क्या दिखाएगा, 201 आ गया। देखिए अब जाके इसको चेक करो, लीस्ट रिफ्रेश, देखिए तो 5 प्लस था डेबिट, 5 माइनस क्रेडिट। अब इसका एंट्री डबल क्लिक करो, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते। देखो पहला एंट्री क्या था, ये 7-1 एंट्री क्या था, ये था 40 कैश डेबिट, 50 सैलरी रिसीट क्रेडिट। अभी रिवर्स करने के बाद क्या हो गया, रिवर्स करने के बाद 50 कैश क्रेडिट एंड 40 सैलरी डेबिट, देखिए ठीक है। तो एंट्री क्या होता है, एंट्री उल्टा बन जाता है, अपोजिट, ठीक है। उसके बाद उसको पीछे ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो, लेके देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग है, ओके। तो अभी क्या है, अब देख सकते हो रिपोर्टिंग पूरा आ गया है। और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट नंबर 201 क्यों आए हैं और यहाँ पे AB क्यों आए हैं, इसका रीजन बताता हूँ, सुन लिए। इसका रीजन ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप SC जो है, SC का रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप AB है, ठीक है। SC का रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप AB है, इसलिए AB करके आया, ठीक है। और 201 क्यों आए, क्यों बोले तो किसी ने क्या किया है, किसी ने AB डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज आई थिंक 03 असाइन किया है। तो 03 का है 201 to 300 है, 03 का 200 300 है। तो किसने क्या किया है,
डॉक्यूमेंट टाइप AB को किसी ने 03 असाइन किया नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पे जाके देखिए /OOVA7 में जाइए, /OOVA7 जाके देखिए यहाँ पे किसी ने क्या किया है, AB को यहाँ पे ना AB देखो 03 दिया, मैंने बोला था ना 03 करके 03 दिया है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए कौन सा नंबर से आ गया, इसलिए वो कौन सा नंबर से आ गया 201 से आ गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है देखो, और जैसे जैसे आप एंट्री डालोगे यहाँ पे देखो स्टेटस चेंज होते जा रहा है। 7 एंट्रीज आपने इसमें डाला है और फर्स्ट 3 नंबर में एक एंट्री आपने यहाँ पे इस कंपनी कोड के अंदर करेंगे। अभी क्या करो, अभी ये देखो ये वाला जो भी रिपोर्टिंग आ गया, अभी इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या करना है, कुछ लेआउट आपको ऐड करना है। लेआउट वो कैसे ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इसके बाजू में पोस्टिंग डेट और कंपनी को ऐड करना है। कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो चेंज लेआउट के ऊपर, ठीक है। तो चेंज लेआउट पे क्लिक करके क्या करो, उसके बाद पोस्टिंग डेट एंड कंपनी कोड दोनों को सेलेक्ट करो। ये वाले जो हिडन फील्ड है ना, ये वाले जो हिडन फील्ड है, आपका मैनेजमेंट चाहता है कि ये दोनों को चाहिए, तुम दोनों को सेलेक्ट करो, हिडन फील्ड से शो फील्ड में डालो, यहाँ डाल के क्लिक ऑन कॉपी, देखिए दोनों आ गए। अब इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके आपको असाइनमेंट में भेजना है। एक्सेल में कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, इसको असाइनमेंट में भेजना है। कैसे भेजोगे आप, लिस्ट एक्सपोर्ट एंड क्लिक ऑन स्प्रेडशीट फॉर्मेट में जाइए, ठीक है। जाने के बाद क्या करो, उसके बाद क्लिक ऑन द कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दो। उसके बाद फाइल का नाम आप क्या डालोगे, फाइल का नाम हम डालेंगे GL report for company code TA10 on what date, it is 16/4/2026। तो इसको डेस्कटॉप पे क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं अलो कर देता हूँ, इसको मैं अलो कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है, करके इसका असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। इतना करके सबमिट करने के बाद ये वाला हमारा खत्म। सबको असाइनमेंट सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है, ये इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है, बस असाइनमेंट 1 नंबर डाल के भेज दीजिए, काफी है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल प्रोसेस। तो ये वाला मैं आपको कल ले लेता हूँ, नहीं तो मे बी कल, नहीं तो मैं मंडे, देखो मंडे तो मेरा डाउट ही है, मंडे मेरा क्लास लेने का डाउट है, लेकिन अगर मैं नाइट अवेलेबल रहूंगा तो ले लूंगा मंडे, ठीक है। मंडे ले लेंगे लोग, मंडे 10 बजे तक तो मैं फ्री रहता ही हूँ, तो मंडे में आपको ये वाला टॉपिक ले लेता हूँ। फाइन, आपको भी टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, इतने सारे ये सारे स्टेप्स हो, तो विल टेक ऑन मंडे AREP प्रोसेस। तो आपको डायरेक्ट क्लास रहेगा मंडे की, डायरेक्ट। सर असाइनमेंट कब तक सबमिट करना होगा? अभी एंड ऑफ द कोर्स के अंदर आपको और भी असाइनमेंट मिलेंगे टोटल। सर संडे या मंडे मतलब नून तक कर देना सर। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब करो चलेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, कोर्स एंड होने के अंदर आपको जितने भी असाइनमेंट है सारे सबमिट करने पड़ेंगे। ओके सर। हाँ, तो कोर्स एंड को जब अगर आप और एक चीज बताना चाहता हूँ, कोर्स एंड होने के अंदर सारे सबमिट करना बोले तो आप ऐसा लेजी मत बन जाओ, जैसे कि टाइम दिया है तो मैं आराम से कर दूंगा, ऐसा मत करो। नो सर, एक्चुअली में सर जैसे आज मतलब इस बार जो मंडे से जो भी क्लासेस हुई है ना, थोड़ा मतलब काफी ज्यादा मतलब थोड़ा समझ में नहीं आई अच्छे से, तो सर वीडियो को ना सर 2-3 बार एक बार दोबारा फिर से देखना पड़ेगा, तब उसके बाद में सर मंडे तक मतलब कर देंगे सर, दोपहर तक। नो प्रॉब्लम, चलेगा, टाइम कर दीजिएगा। थोड़े लोग वर्किंग प्रोफेशन है, तो आपके हिसाब से आप देख लो। क्यों बोले तो ये जो क्लास है यहाँ पे मेरा काम है जस्ट आपको बोलना, आपको अपने इंटरेस्ट से आप करोगे तो आपको बेनिफिट है।
Okay. हाँ Most ओके of ओके people are सर senior here, but I would recommend you practice practically. If any doubts, you can just drop message in the group. सर ये कोर्स वैसे कब तक खत्म होगा? अभी फिर लगेगा भी टाइम आइडिया लगेगा नहीं, एग्जैक्ट मतलब फिर भी होगा आई थिंक नेक्स्ट मंथ लास्ट वीक तक जाएगा। नेक्स्ट मंथ लास्ट वीक में तो थर्ड वीक तक जाएगा मिनिमम। मई की मे थर्ड वीक नहीं तो मे लास्ट वीक इन बिटवीन। ओके, क्योंकि मेरे एग्जाम थे मई में और अभी भी मैं मतलब अपने एग्जाम्स की मतलब असाइनमेंट वगैरह बना रही, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। चलेगा। मे कब है आपका एग्जाम, कब है? मेरे वैसे 6 मई से शुरू है और अभी तो मतलब असाइनमेंट चल रही है कॉलेज के ही, तो मैं वही बना क्या रही हूँ। करो, ऐसा रहे तो क्या करो, अब जस्ट क्लास नहीं अटेंड वैसे करो। तो मैं मतलब हाँ हफ्ते में मतलब बना के तो वो तो मैं कर ही दूंगी, पर मेरे यस को ये है कि पेपरों के टाइम पे शायद थोड़ा लेट हो जाए या कुछ। यस यस यस। देखो इसको तो एसएपी को तो ये तो मैं आपको इसको तो ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, हार्डली 1 घंटा देना दे तो काफी है, हार्डली 1 आवर। आप 24 आवर्स में से आप 6 या 7 घंटे आप स्लीपिंग निकालोगे तो भी आपके पास ऑलमोस्ट क्या हाँ रहते वो हैं, तो 3 आवर्स रहते हैं। 1 घंटे तो हाँ मैं वैसे प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ। यस यस यस, 1 घंटा आप निकालोगे तो काफी है, उसके अंदर प्रैक्टिस करके देख के उसको कर लेना है नोट्स। नहीं तो क्या करो, उतना भी प्रेशर हो रहा है तो सारे रिकॉर्डिंग्स तो मैं वैसे भी तो रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लो सबको, रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लो करके जब आप क्लास अटेंड करो रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो, जब आप फ्री हो जाओगे तब सारे एट टाइम कर लेना, वो भी पॉसिबल है। देखो आपके हिसाब से ओके सर। अपना ये यूज कर लो। यस यस। तो इसके और एनी अदर डाउट्स, एनीवन अपार्ट फ्रॉम दिस, किसको कुछ डाउट है जल्दी पूछिए, सिर्फ 4 मिनट्स आर रिमेनिंग। ओके आई थिंक नो। सर आपने जो नोट्स शेयर किए थे, तो जो सर फर्स्ट एंड सेकंड डे में जो आपने थ्योरी क्लास ली थी उसका पीडीएफ नहीं था उसमें? नहीं वो अलग सा है पीडीएफ, उसको अलग से शेयर करना पड़ेगा, मैं वो आपको अलग शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके उसको सर लेके ओके ओके। यस यस। किस रामन एंड कोई कुछ पूछ रहे थे या रामन एंड somebody या No, sir, no question. क्वेश्चंस? और कोई किसने कुछ पूछ रहे थे क्वेश्चंस? एनीवन एल्स वाज समवन आस्किंग? नो, ठीक है गाइस, देन मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा मंडे को। तो मंडे को हमारा अगला टॉपिक रहेगा अकाउंट्स रिसीवेबल पे प्रोसेसेस में, तो आई विल टेक यू देयर, फाइन। तो सी यू देन गाइस ऑन मंडे, प्रैक्टिस अप टू हियर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय, सी यू। Bye, sir. Thank you.